Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. You know students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the homeostasis in plants and हमने देखा कि किस तरह से plants जो है वो internal conditions को maintain रखते हैं. तो आई होप आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, इसको अच्छे से लर्न कर लिया होगा. टुडे आई हैव 12th लेक्चर विद यू एंड द टॉपिक इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स. आज हम देखेंगे कि प्लांट्स अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं. अगर इनको जो है वो वाटर की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है या कम होती है, साल्ट्स की अमाउंट कम या ज़्यादा होती है, तो प्लांट्स फिर अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में. तो हम इन प्लांट्स को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट्स. वाटर और साल्ट्स की जो अमाउंट है, अवेलेबल अमाउंट है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम थ्री ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं. ये 3 ग्रुप्स जो है वो है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स. हाइड्रो का मतलब है, आपको पता है कि वाटर है, तो फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स. हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो कि वाटर में होते हैं, यानी कि सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट्स में, उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं. और ज़ीरोफाइट्स, ज़ीरो का आपको पता है कि ड्राई कंडीशंस को कहते हैं, तो ज़ीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स के जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं. हेलोफाइट्स, हेलो जो है वो मार्शी प्लेस वगैरह होती है, साल्टी प्लेस वगैरह होती हैं, तो ऐसे प्लांट जो मार्शी प्लेसेस में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स. तो हम डिटेल में इन तीनों को जो है वो बारी बारी आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया होता है, जो वाटर में रहते हैं, जो ड्राई कंडीशंस में, और जो मार्शी प्लेसेस में रहते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स आपको पता है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं, कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं फ्रेश वाटर में. यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं फ्रेश वाटर में, उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स. और आपको पता है ये अगर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हैं वाटर में, तो इनको तो वाटर की शॉर्टेज जो है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही इसके पास जो है वो ज़्यादा मकदार में वाटर होता है. तो अब इनके पास जो है वो ज़्यादा मकदार में वाटर होता है, इट्स मीन कि ये वाटर को अपनी बॉडी से जो है वो निकाल लेंगे, तो फिर ही जो है ये अपने जो इंटरनल कंडीशंस हैं इनको मेंटेन रख सकेंगे. क्योंकि अगर ये पानी में है, वाटर में है, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा वाटर इनकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, तो फिर तो ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अगर ये अपने आप को अडॉप्ट नहीं करेंगे. तो इस लिहाज से हम इसकी कुछ अडाप्टेशंस देख लेते हैं कि इनमें अडाप्टेशंस क्या हैं जिनकी वजह से ये अपने आप को मेंटेन रखते हैं. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोफाइट्स को. और हाइड्रोफाइट्स हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सबमर्ज्ड होते हैं फ्रेश वाटर में. तो अगर हम देखें जो अडेप्टेशंस हैं इनकी, तो इसमें डिवेल्प्ड मैकेनिज़्म होता है ये जो हमारे पास हाइड्रोफाइट्स हैं इनमें, जिसके थ्रू जो है ये अपनी बॉडी को, इंटरनल कंडीशंस को जो है वो मेंटेन रखते हैं. सबसे पहले हम अगर बात करें इनके लीव्स की, तो जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं. अगर ब्रॉड लीव्स होंगे यानी कि इनके बड़े बड़े चौड़े जो हैं वो लीव्स होते हैं. अगर इनके ब्रॉड लीव्स होंगे, इसका मतलब है कि इनकी बॉडी जो लीव की सरफेस है वहाँ पर स्टोमेटा की जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगी. लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो स्टोमेटा है वो प्रेजेंट होगी, नंबर्स जो हैं इनके ज़्यादा होंगे. स्टोमेटा क्या है, स्मॉल होल्स हैं जहाँ से जो है वो गैसेज एक्सचेंज होती हैं और इनके ज़रिए जो है वो वाटर भी रिलीज़ होता है. तो इट्स मीन कि अगर स्टोमेटा ज़्यादा हैं तो वाटर, वहाँ पर ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा होगा, और ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के ज़रिए वाटर जो है वो लॉस हो जाएगा वहाँ से. तो इसलिए इस तरह से क्या होगा कि हाइड्रोफाइट्स जो है वो अपने आप को मेंटेन कर लेंगे. अब स्टोमेटा की मकदार ज़्यादा होने से रिमूव होगा, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर की जो अमाउंट है वो रिलीज़ हो जाएगी वहाँ से. तो इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं वाटर लिली, जो कि सबमर्ज्ड प्लांट है, और ये जो है ये पानी में जो है वो सबमर्ज्ड होता है, और इसके जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, स्टोमेटा इन पे ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता है. तो इस तरह से जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़ीरोफाइट्स की. ज़ीरोफाइट्स क्या हैं? तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि ज़ीरोफाइट्स हमारे पास क्या है, ज़ीरो मीन ड्राई होता है, फाइट्स मीन प्लांट्स होता है. ऐसे प्लांट्स जो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं यानी कि ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हम कहते हैं ज़ीरोफाइट्स. और ज़ीरोफाइट जो होते हैं इनमें अडाप्टेशंस देखते हैं कि इन्होंने अपनी बॉडी को किस तरह से अडॉप्ट किया होता है कि ये
जो है वाटर जब इनको शॉर्टेज को फेस करना पड़ता है तो ये किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके बॉडी की, तो इसकी थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है ओवर देयर एपिडर्मस। एपिडर्मस के ऊपर इनके ना एक लेयर होती है जिसकी वजह से जो है रिड्यूस वाटर जो है वो लॉस होता है, यानी कि लॉस वाटर जो है वो कम होता है इंटरनल टिश्यूज से। यानी कि अगर इनकी जो है वो ऊपर वाली कवरिंग जो है वो थिक है, वैक्सी है, तो वहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम दी इंटरनल टिश्यूज़। जो इनके इंटरनल टिश्यूज़ हैं वहाँ से वाटर का लॉस जो है वो बहुत कम होगा। अब अगर इसके एक और पॉइंट की बात करें तो लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, जो इनके जो लीव्स होते हैं वो इतने ब्रॉड नहीं होते, इसलिए लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली ये डिप्रेशंस में स्टोमेटा इनके प्रेजेंट होते हैं और लोअर सरफेस पे होते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनके लीव ब्रॉड नहीं होते वहाँ पर रिड्यूस ट्रांसपायरेशन होती है, यानी कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होता है और वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है। तो इस तरह से ज़ीरोफाइट्स जो है वो अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। अब एक और पॉइंट की हम यहाँ पर बात करते हैं कि डीप रूट्स होती हैं इनकी, यानी कि इनकी रूट्स जो हैं वो बहुत बड़ी होती हैं, वो नीचे तक जो है वो डीप होती हैं। तो ये क्यों होती हैं, ताकि नीचे से पानी जो है मैक्सिमम वाटर जो है उसको अब्जॉर्ब कर सकें। अब ज़्यादा वाटर लेने के लिए इनकी जो रूट्स होती हैं वो भी डीप होती हैं, इनमें लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं ताकि वाटर जो है वो लॉस भी कम हो। इसके अलावा इसकी क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है एपिडर्मस में, वो वैक्सी होती है और वहाँ से वाटर का लॉस जो है वो बहुत कम होता है। और ये अडॉप्टेशंस है प्लांट्स की जो कि अपने आप को अडॉप्ट करते हैं ज़ीरोफाइट्स, यानी कि ज़ीरो कंडीशंस में ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स अपने आप को इस तरह से मेंटेन रखते हैं इंटरनल कंडीशंस को। इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल जो है वो स्टेम्स और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स क्या हैं कि इंटरनल सेल्स होते हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस वगैरह में हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर। अब पैरेन्काइमा सेल में ये सलाहियत होती है कि ये स्टोर कर लेता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर ये वाटर को स्टोर कर लेगा, स्टेम और रूट्स जो हैं वो वेट हो जाएंगी, जूसी हो जाएंगी और उनको हम कहेंगे सकुलेंट ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन जिनमें वाटर प्रेजेंट होगा और रूट्स होंगी या स्टेम्स होंगी वो वेट होंगी, जूसी होंगी, उसको हम सकुलेंट ऑर्गन्स कहेंगे। और इनकी एग्जाम्पल में आते हैं कैक्टाई या कैक्टस। कैक्टस जो है ये प्लूरल है और कैक्टाई जो है ये सिंगुलर है। और हमने देखा कि ज़ीरोफाइट्स में कौन सी कंडीशंस आती हैं। ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो ड्राई कंडीशंस में रहते हैं और इनकी क्यूटिकल होती है, वाटर लॉस कम होगा, स्टोमेटा कम होंगे, डीप रूट्स होंगी और वो वाटर अब्जॉर्ब करेंगी ज़्यादा। पैरेन्काइमा सेल वाटर को स्टोर करेंगे और फिर क्या होगा, स्टेम्स जो हैं वो रूट्स जो हैं वो जूसी हो जाएंगी, इनको हम सकुलेंट ऑर्गन जो है वो कहेंगे। तो इस तरह से जो है वो क्या होगा कि ज़ीरोफाइट्स जो हैं वो अपने आप को मेंटेन रखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने 2 पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ जो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स मैंने कहा कि मार्शी प्लेसेस वगैरह में रहते हैं ऐसे प्लांट जो कि सी वाटर में रहते हैं और इन्होंने अडॉप्ट किया होता है अपने आप को साल्टी इन्वायरमेंट में, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में ये रहते हैं वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब साल्ट की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, यानी कि इसका बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर जो है वो कम है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो है वो कम है। तो फिर क्या होगा कि साल्ट जो है वो एंटर होगा हाई कंसंट्रेशन इन वाटर। वाटर में जो है वो हाई कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन में होता है साल्ट। तो फिर क्या होगा, साल्ट जो होगा वो इन करेगा और वाटर जो है वो आउट करेगा। वाटर मूव आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। जो वाटर होगा हमारे पास वो सेल से जो है वो हाइपरटोनिक सी वाटर में आएगा। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें सोल्यूट की मकदार जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि बाहर वाला इन्वायरमेंट जो है उसमें कंसंट्रेशन जो है वो साल्ट की वो ज़्यादा होती है। फिर वाटर जो है वो अंदर से सेल से जो है वो बाहर आता है और सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। इसके अलावा साल जो है वो एंटर होगा सेल्स में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के ज़रिए जो है वो साल्ट जो है वो एंटर होगा सेल्स में। तो स्टूडेंट्स जब साल्ट जो है वो एंटर होगा, जब साल्ट जो है वो एंटर हो जाएगा प्लांट की बॉडी में, तो प्लांट क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो है वो मैकेनिज्म करेगा और मूव करेगा और होल्ड करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन दी
वैक्यूल, यानी कि वैक्यूल के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट जो है उसको होल्ड करेगा। फिर क्या होगा, साल्ट्स आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स। अब साल्ट्स यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वहाँ से बाहर आ जाएं, यानी कि जैसे ही साल्ट जो है वो इन हुए हैं तो जो इसका वैक्यूल है इसने इसको होल्ड कर लिया है। अब साल्ट को वैक्यूल अलाउ नहीं करेगा कि ये बाहर आ जाएंगे। सो द सैप ऑफ वैक्यूल्स रिमेन इवन मोर हाइपोटोनिक देन द सी वाटर। अब जो वैक्यूल है इसका जो सैप होगा इंटरनल वो क्या करेगा कि इसमें ज़्यादा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, किसकी निस्बत, वो वाटर की निस्बत जो कि बाहर प्रेजेंट था, सी वाटर की निस्बत। अब जो यहाँ पर होगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट और बाहर भी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, इसका मतलब है कि जो वाटर है वो मूव नहीं कर पाएगा बाहर की तरफ। तो फिर क्या होगा कि इस तरह से वो अपने आप को जो है वो मेंटेन कर लेगा और वाटर को जो है वो जो उसको वाटर चाहिए उसको भी जो है वो मेंटेन रखेगा। तो इसकी एग्जांपल में आ जाता है सी ग्रासेस। बहुत से सी ग्रासेस जो है वो हेलोफाइट्स में आते हैं। यहाँ पर हमने बात की कि हेलोफाइट्स जो हैं वो सी वाटर में रहते हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो सी वाटर में होते हैं, ये साल्टी इन्वायरमेंट में होते हैं और साल्ट जो है वो इनकी बॉडी में एंटर होता है क्योंकि वाटर में जो है इसकी हाई कंसंट्रेशन होती है। और वाटर जो क्या करता है कि वाटर जो सेल्स होते हैं वहाँ से मूव करता है बाहर की तरफ, वाटर की तरफ, जो कि सी वाटर है वहाँ पर, जो कि हाइपोटोनिक सी वाटर है उसकी तरफ। और साल्ट जो है वो एंटर जब होता है प्लांट की बॉडी में तो वो क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के ज़रिए जो है वो क्या करता है कि मूव करता है और होल्ड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स को। तो फिर क्या होता है वहाँ पे कि साल्ट जो है वो अलो नहीं करता, जो वैक्यूल है वो अलो नहीं करेगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो साल्ट की अमाउंट है उसको बाहर निकाला जाए। फिर क्या होगा कि जो ये होगा हमारे पास साल्ट होगा, वो वैक्यूल जो है उसके पास साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि मोर हाइपोटोनिक हो जाएगा। जब साल्ट की कंसंट्रेशन इंटरनल वैक्यूल के अंदर ज़्यादा हो गई है तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा क्योंकि उसका अपना जो इन्वायरमेंट है वो भी साल्टी हो गया, ठीक है, हाइपोटोनिक हो गया है। तो वैक्यूल क्या है, वैक्यूल एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है। ये क्या करती है कि स्टोरेज का काम जो है वो करती है। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है सी ग्रासेस। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स। ये प्लांट्स अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो हमने इसमें देखे हमने इसमें ग्रुप्स देखे कि इनमें 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हेलोफाइट्स। और हमने देखा हाइड्रोफाइट्स वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं, जीरोफाइट ड्राई कंडीशंस में, हेलोफाइट जो है वो साल्टी इन्वायरमेंट में होते हैं। और हम ये एक इम्पोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से जो है वो लर्न करना है। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।